हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेटिंग बॉडी की क्या होएगी? इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर हम बात करें, जो इसका डायग्राम है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस डायरेक्शन में जो है बॉडी मूव करेगी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल है, उसका मास कितना होगा? m1। सेकंड पार्टिकल है, उसका मास m2 होगा। थर्ड पार्टिकल का मास m3 होगा। लास्ट पार्टिकल हम nth कंसिडर कर लेते हैं, उसका मास कितना होगा? mn होगा। तो फर्स्ट पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी? r1। सेकंड पार्टिकल की कितनी होगी? r2। थर्ड पार्टिकल r3 एंड सो ऑन। जो लास्ट पार्टिकल है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज rn। तो सारे पार्टिकल जो है दे आर मूविंग, दे आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उन सबकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होगी। अब जो फर्स्ट पार्टिकल है, जो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी इसकी होएगी v1, इसकी वेलोसिटी कितनी होएगी? v2, इसकी v3, लेकिन इसकी v4। जो लीनियर वेलोसिटी vn, लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है इट विल बी सेम। अब हमने फाइंड आउट करनी है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो हम सबसे पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1। फर्स्ट पार्टिकल जो है उसका मास m1 है, तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी होएगी हाफ m1। वेलोसिटी क्या है? v1, उसका स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2, उसकी क्या होएगी? हाफ m2 v2 का स्क्वायर। फिर अप टू सो ऑन। अगर हम nth पार्टिकल की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास mn, हाफ mn vn स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, वो हम मान लेते हैं कि E है, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो सबका हमने सम कर देना है। हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन हाफ mn vn स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वो क्या था? v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी है वो v1 होगी और डिस्टेंस r1 है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? r1 ओमेगा। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए v2 इज इक्वल टू r2, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा। थर्ड के लिए अप टू सो ऑन, जो nth पार्टिकल है vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। ये सारी वैल्यूज v1, v2, v3 अप टू सो ऑन vn जो है उनकी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा? E k इज इक्वल टू हाफ m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा, यहाँ पे स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन हाफ mn rn ओमेगा का स्क्वायर। ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी ब्रैकेट जो है वो ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करके क्या आ जाएगा? फर्स्ट जो है दैट इज ई के इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर अब
जो है हाफ इसमें से कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है सारों में, तो हमने हाफ कॉमन निकाल लिया, हाफ, और जो है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर, एंड में क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर जो कॉमन निकाल लिया। अब अगर हम इसे देखें ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फॉर्मूला किसका था, इट वाज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तो पहले हम इसे ऐसे लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में। अगर हमने एक सिंपल स्टेप लिखना हो तो ई के इज इक्वल टू हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें लिखेंगे कि वी नो दैट आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे आई पुट कर सकते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है ई के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन। ठीक है, अब अगर हम मान लो कि जो हम एंगुलर वेलोसिटी है उसे हम यूनिट वेलोसिटी ले रहे हैं, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1, स्पेशल केस मान के चलते हैं कि ओमेगा अगर 1 है, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई के इज इक्वल टू हाफ आई, मतलब आई इज इक्वल टू 2 ई के। कि अगर जो है यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी।